एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का आईपीओ 31 दिसंबर से खुल गया है। यह आईपीओ गुरुवार 2 जनवरी को बंद होगा। अब इंडो फार्म इक्विपमेंट अपने इस आईपीओ से कितने करोड़ रुपए जुटाएगी? कंपनी कुल कितने शेयर्स जारी करेगी? कंपनी ने आईपीओ से एक दिन पहले अपने एंकर निवेशकों से कितना माल बटोरा? इसके अलावा क्या करती है कंपनी, इसके फाइनेंशियल हेल्थ को भी आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कंपनी इस आईपीओ के जरिए कितने करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। इस आईपीओ के जरिए कंपनी टोटल 260.15 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 184.90 करोड़ यानी 86 लाख फ्रेश शेयर्स इशू कर रही है। वहीं इंडो फार्म इक्विपमेंट के मौजूदा निवेशक यानी इन्वेस्टर 75.25 करोड़ के 35 लाख शेयर्स बेच रहे हैं। अब इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ के डिटेल को और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का आईपीओ 31 दिसंबर को ओपन हो गया। गुरुवार 2 जनवरी को आईपीओ बंद होने के बाद 3 जनवरी को शेयरों का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। जिन इन्वेस्टर्स को शेयर नहीं मिलेंगे उन्हें 6 जनवरी तक रिफंड मिल जाएगा। 6 जनवरी को ही निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जिसके बाद अंत में मंगलवार यानी 7 जनवरी को इंडो फार्म इक्विपमेंट भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगी। अब अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि इस आईपीओ में मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं। तो बता दें, इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड ने आईपीओ का प्राइस बैंड जो है 204 रुपए से लेकर 215 रुपए तय किया। रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम 1 लॉट यानी 69 शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 215 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 14,835 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं मैक्सिमम 13 लॉट यानी 897 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,92,855 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अब इस आईपीओ में किसका कितना हिस्सा रिजर्व है, ये जानकारी भी ले लीजिए। देखिए, कंपनी ने इशू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी जिसको कि आप QIB के नाम से जानते हैं, उनके लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स और बाकी का यानी 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NII के लिए रिजर्व रखा है। अब क्या करती है ये कंपनी, ये जानिए। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की स्थापना जो है 1994 में हुई थी। इंडो फार्म इक्विपमेंट जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कंपनी कृषि यानी एग्रीकल्चर से जुड़े इक्विपमेंट्स बनाती है, जिसमें ट्रैक्टर और पिक एंड कैरी क्रेन तक शामिल। इसके अलावा हार्वेस्टर, कंबाइन, रोटावेयर और इसके स्पेयर और कंपोनेंट समेत कई दूसरे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का भी कंपनी जो है प्रोडक्शन यानी उत्पादन करती है। कंपनी को इस काम में 2 दशकों का अनुभव है यानी एक्सपीरियंस जो है 2 दशकों का है। हालांकि ये अतिरिक्त प्रोडक्ट्स कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में ज्यादा योगदान यानी कंट्रीब्यूशन नहीं देते। इंडो फार्म का पूरा फोकस उसके कोर प्रोडक्ट्स पर ही रहता है। बता दें, घरेलू बाजार में इसकी स्थिति काफी मजबूत है, जो इसकी बिक्री का लगभग 93 यानी 93% हिस्सा है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी एक्सपोर्ट करती है। इंडो फार्म कैप्टिव फाउंड्री, मशीन शॉप और समर्पित असेंबली इकाइयां यानी यूनिट्स जैसे एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ऑपरेट करता है। बता दें, इंडो फार्म इक्विपमेंट के प्रोडक्ट्स जो है नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार सहित अन्य देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। अब कंपनी इस आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कहां करेगी, ये भी जानिए। कंपनी की योजना ताजा इशू से हुई आमदनी को कई तरह से इस्तेमाल करने की। पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के विस्तार के लिए नई डेडिकेटेड यूनिट लगाने के लिए 70.1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बकाया उधार को चुकाने के लिए 50 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और अपने कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए कंपनी की NBFC सब्सिडियरी कंपनी बरोटा फाइनेंस लिमिटेड में और निवेश के लिए 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल होंगे। बाकी के जो बचे हुए पैसों का इस्तेमाल जो है सामान्य कॉर्पोरेट खर्चों में किया जाएगा। अब इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स है, ये एडिशनल जानकारी लीजिए। देखिए, इन्वेस्टर गेन प्लेटफॉर्म के मुताबिक 30 दिसंबर को 12:30 बजे तक ग्रे मार्केट में कंपनी के आईपीओ का प्रीमियम जो है 80 रुपए पर चल रहा है। इसका आसान भाषा में यह मतलब है कि कंपनी के शेयर 295 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हो सकते हैं, जो अपर प्राइस बैंड पर 37.21% प्रीमियम का संकेत देते हैं। अब जाते जाते कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानकारी ले लीजिए। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू में मामूली ग्रोथ, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 370.75 करोड़ रुपए से बढ़कर 375.23 करोड़ रुपए रहे। मुनाफा 15.37 करोड़ रुपए से बढ़कर 15.59 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान ऑपरेटिंग इनकम यानी EBITDA गिरकर 52.16 करोड़ रुपए,
एबिटा मार्जिन 15.6% से घटकर 13.9% हो गया। बता दें 30 सितंबर 2024 तक कंपनी का जो कर्ज है 247 यानी 247.3 करोड़ रुपए। अब हमने आपको इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। और आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी लाइन।